बदतमीजी से बोला जाता है और हमारे से कचरे की बाल्टी भी धुला जाती है और पलंग वलंग सब उठाए जाते हैं और तनख्वाह बुढ़ा नहीं रहे, पैरों में लग जाती है, उसकी हाजिरी भी नहीं भरते ही है। लोगों के घर थोड़ी जाएंगे, हमको लोगों के घर काम करना रहता है, तो बंगले पे काम क्यों कर लेते? चड्डी बनियान सब धुलवाते हैं, सुपरवाइजर बदतमीजी से बात करते हैं। और एमवाई में काम करते हैं तो हमको बंगलों पे पहुंचाया जाता है, वहाँ पे सारा काम करवाया जाता है, कैमरे लगे हैं, चेकिंग करवाई जाती है। उसके बाद भी फिर बोलते हैं कि ये ले गए सामान, वो ले गए। तनख्वाह नहीं आई दीदी, 2-2 महीने हो जाते हैं और फिर है ना वो बदतमीजी से बात करते हैं सुपरवाइजर हमसे, बोले कि अगर बंगले पे नहीं गए ना तो आपको बाहर कर देंगे नौकरी से। हमारी तो यही प्रॉब्लम है कि टाइम पर टाइम तनख्वाह आई जाए, जिससे हमारी जो समस्या है वो सुलझाई जाए। अब एक वर्कर से 2-3 मंजिल हम सिपर का काम करते हैं, 2-3 मंजिल कराई जाती है। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का कर्मचारी जो स्टाफ है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पे बड़ी संख्या में कर्मचारी हमारे साथ मौजूद है जो कि अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं। जी बिल्कुल, ये लोग सभी एमवाई हॉस्पिटल यानी कि महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल से हैं, जो कि इंदौर का और साथ ही में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। वहाँ के कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है और सभी की कुछ न कुछ समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या अगर इनकी किसी के खिलाफ है तो वो एमवाई हॉस्पिटल के अधीक्षक PS ठाकुर के खिलाफ है। क्या कुछ समस्याएं ये लोग यहाँ पर लेकर आए हैं वो आज IBC 24 सीधी तस्वीरों में इन्हीं की जुबानी आप तक पहुंचाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर लोगों से बात करके जानते हैं क्या समस्या। दीदी, सबसे पहले आपसे जानूंगी क्या समस्याएं है आप लोगों की और किस लिए आज आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं? पहली बात तो तनख्वाह नहीं आई है, तनख्वाह बढ़ के मिलना चाहिए। और एमवाई में काम करते हैं तो हमको बंगलों पे पहुंचाया जाता है, वहाँ पे सारा काम करवाया जाता है, झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन सभी काम करवाया जाता है। उसके बाद भी कैमरे लगे हैं, चेकिंग करवाई जाती है। उसके बाद भी फिर बोलते हैं कि ये ले गए सामान, वो ले गए। किसके बंगले पे पहुंचाया जाता है आप लोगों को? PS ठाकुर के वहाँ। और कौन पहुंचाता है? हमारे सुपरवाइजर पहुंचा। क्या बोलते हैं घर के काम करो? हाँ, वहाँ जाके काम करो। और यूनिफॉर्म में नहीं बुलाते हमको, ना सिविल में बुलाते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? ये पता नहीं। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे दीदी, क्या समस्या है आप लोगों की? तनख्वाह नहीं आई दीदी, 2-2 महीने हो जाते हैं और फिर है ना वो बदतमीजी से बात करते हैं सुपरवाइजर हमसे कि ये ऐसा तू तो काड़े से बात करते हैं। और है ना 1 जने का काम 2 जने का 3 जने का काम वो 1 जने से लेते हैं। तो वहाँ जाओ दिन भर अधिकारी है तो खाना खाते खाते उठा देते हैं हमको। 12:30 बजे का 1 घंटे का तो 12:30 बजे उठा देते हैं हमको। आप लोगों को भी बंगले पे पहुंचाया जाता है? हाँ, पहुँचाया जाता है। क्या बोलते हैं? बोले कि अगर बंगले पे नहीं गए ना तो आपको बाहर कर देंगे नौकरी से। बिल्कुल, तो आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? तो आप मना कर देते तो घर बैठा देते 8 दिन तक। 8 दिन तक घर बैठो और ड्रेस में मत आओ, साड़ी पहन के आओ, अधिकारी के यहाँ जाओ। तो आप क्या कहोगे दीदी, क्या प्रॉब्लम है? हमारी तो यही प्रॉब्लम है कि टाइम पर टाइम तनख्वाह आई जाए, जिससे हमारी जो समस्या है वो सुलझाई जाए। अब एक वर्कर से 2-3 मंजिल हम सिपर का काम करते हैं, 2-3 मंजिल कराई जाती है और 8,000 में कुछ नहीं होता दीदी। हमको टाइम पे तनख्वाह मिली जाए। आज ही 22-21 तारीख हो गई है, अब घर में हम मकान वाले को किराया दे कि कहते बोलने जाते हैं तो हमको चिल्ला चोट करते हैं। किस तरह से आपसे बात की जाती है? बदतमीजी से बोला जाता है और हमारे से कचरे की बाल्टी भी धुला जाती है और पलंग वलंग सब उठाए जाते हैं और तनख्वाह बुढ़ा नहीं रहे, पैरों में लग जाती है, उसकी हाजिरी भी नहीं भरते ही है। और बोलते हैं कि घर जाओ, तुम्हारे घर जाओ। तो घर क्यों जाए? यहाँ के लिए लगे तो यही काम करेंगे ना, लोगों के घर थोड़ी जाएंगे, हमको लोगों के घर काम करना रहता है, तो बंगले पे काम क्यों कर लेते? चड्डी बनियान सब धुलवाते हैं, सुपरवाइजर बदतमीजी से बात करते हैं, ना सैलरी बढ़ा रहे ना कहीं नहीं बढ़ा रहे। आज कितनी तारीख हो गई है, हमारी सैलरी नहीं आई, हमारे को तो कलेक्टर दोबारा तनख्वाह चाहिए। बिल्कुल, क्या कहेंगे दीदी, कितनी परेशानियां हैं? हमको बहुत परेशानी है। हम एमवाई में काम करने के लिए आए, ये अधिकारी हम लोग को डांट फटकारते। इसका बाद में ये हमको राठौड़ मैडम का हम मतलब वो रहते कलेक्टर का न्याकी जग जाते। हम आए थे बंगले पे, तो बंगले पे आए थे तो हमारी मैडम का डिपार्ट वो मतलब उनको वहाँ से हटा दिया एमवाई से। तो हमारी मैडम और राठौड़ मैडम हमको एमवाई में चाहिए। और ये लोग हमारे पास एक बार वो हमारी सब चीज़ें हमारी सब बातों में सुनवाई करती है। वो जैसे ये लोग हमारे अधिकारी और हमको डांट फटकार के भगाते हैं तो वो समझाती है कि जाओ तुमको राठौड़ मैडम से जाके बात करो, जाओ राठौड़ मैडम से बात करो। तो हम राठौड़ मैडम को हमको रहेगी तो हम बात करेंगे, अभी तक वो रहती तो हम यहाँ तक नहीं आते। बिल्कुल, और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करके जानेंगे क्या कहेंगे आप, क्या समस्या है? मेरी ये समस्या है, मैं बस ये कहना चाहती हूँ, मेरी ये समस्या है, मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे तो मेरी मैडम चाहिए क्योंकि वो गरीबों का साथ देती है, गरीबों का सपोर्ट करती है, वो हमारी सब कुछ मतलब सुनवाई करती है और मुझे वही चाहिए। हम पूरे मतलब जितने भी कर्मचारी हैं हमको वही चाहिए और हमें राठौड़ मैडम ही चाहिए। बिल्कुल, आपकी क्या समस्या है, किस तरह से आप लोगों से बर्ताव किया जाता है?
मेरा नाम संगीता खरे है। मैं एमटीएच में जॉब करती थी। फिर मेरी गुड़िया की तबीयत ख़राब हो गई, उसका टीबी के लक्षण बताए। मैं वहाँ पर काम करती थी। काम करते करते दवे मैडम से उसका इलाज भी चलता था। फिर एमवाई में उसको एडमिट करना पड़ा, तो उसको ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, तो मैंने 2 महीने ड्यूटी नहीं गई। तो जब उस समय मेरे को सुपरवाइज़र को इन लोगों को बोलना चाहिए था कि तुम्हारा बीमा कार्ड चालू हो जाएगा तो तुम्हारा इलाज भी अच्छा हो जाएगा और तुम्हें 2 महीने की सैलरी भी मिलेगी। उस समय मेरे को किसी ने भी नहीं बताया। 2 महीने बाद जब गुड़िया थोड़ी सही हुई तो फिर मैं ड्यूटी चढ़ी, तो उन्होंने मना कर दिया, बोले तुम्हारा नाम कट गया है तो तुम एमवाई चले जाओ। अब मैं एमवाई आई हूँ, अभी 2 महीने से मैं घर बैठी हूँ। तीसरे महीने से मैं बच्चों को क्या खिलाऊँ, वो बीमार है, उनको भूखा रख नहीं सकती। मेरे डब्बे में आटा तक नहीं है। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आप लोगों की ये है कि आप लोगों को बंगले पर पहुंचाया जा रहा है काम करने के लिए, क्या ये सही है? हाँ मैडम, ये बात सही है। हमको तनख्वाह बढ़ के चाहिए, जी। तनख्वाह टाइम पे चाहिए। मैडम तनख्वाह टाइम पे नहीं आ रही है, और हम तो ये चाहते हैं कि हमको कलेक्टर द्वारा जो सैलरी हमारी 15,000 बोल रहे हैं, आज बोला है, तो हमको वो सैलरी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर सभी महिलाएं जो भी इकट्ठी हुई है, सभी की एक समस्या सबसे बड़ी ये है कि अगर इन्हें एमवाई हॉस्पिटल में काम करने के लिए रखा गया है, उसके बावजूद इन्हें यहाँ के अधीक्षक यानी कि एमवाई हॉस्पिटल के अधीक्षक पीएस ठाकुर के घर पर काम करने के लिए भेजा जा रहा है। उनके निजी काम ये सारी महिलाएं जो कि एमवाई हॉस्पिटल की कर्मचारी है, वो उनके घर के काम कर रही है। सबसे बड़ा विरोध ये है, साथ ही में इनकी सैलरी यानी कि इनकी तनख्वाह भी समय पर इन्हें नहीं मिल रही है, जिसकी मांग यहाँ पर लेकर ये लोग मौजूद है। अब किस तरह से आगे कार्रवाई की जाएगी वो IBC 24 आप तक पहुंचाएगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर।